इसको पत्रकार का हत्या मत कहिए, ये कहिए लोकतंत्र का हत्या हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसी अपराधी को का नाम वो बकते हैं, नाम वो लिखते हैं, नाम वो उजागर करते हैं और उनकी हत्या होती है तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार दोषी हैं। पत्रकार जो निहत्थे होते हैं उनके पास कलम के अलावा कुछ नहीं है, कैमरा के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि पिस्टल लेके चलते हैं। वो भी पुलिस को कोई एक चाटा मार दे तो एसपी उस पर दरबार लगा देते हैं। उसी तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी के तौर पे हम पत्रकार को मानते हैं। पत्रकार सबसे बड़े प्रहरी हैं। सरकार जहां सदन में बैठते हैं लोग, वहां से एक पारित करवाना चाहिए, खास करके पत्रकारों के लिए। जिस तरह से हरिजन थाना या अन्य थाना खुला हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक पत्रकार के लिए एक थाना होना चाहिए। मैं हूं सरफराज आलम। आज हम कोई राजनीतिक मसलों पर बात नहीं करेंगे। आज पत्रकार हित के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। पत्रकारों पर लगातार हो रहे अत्याचार, पत्रकारों की लगातार हो रही हत्या को लेकर आज हम बात करेंगे। पता नहीं सरकार क्यों मौन हो जाती है जब पत्रकार की सुरक्षा की बात सामने आती है। ऐसे में इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहरसा के स्थानीय जो विभाग बोलने विभाग है और स्थानीय लोग हैं, सुभाष गांधी, इनसे हम बात करेंगे। इन्हीं से आज जानेंगे, पत्रकारों के हित की बात करेंगे, पत्रकारों की सुरक्षा की बात करेंगे। सुभाष जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पत्रकार पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनकी हत्याएं हो रही है, क्या लगता है सरकार क्यों मौन है इसको लेकर? जी, पत्रकार का हत्या या पत्रकार पर किसी भी तरह का प्रताड़ना ये लोकतंत्र पर घातक है। ये इसको पत्रकार का हत्या मत कहिए, ये कहिए लोकतंत्र का हत्या हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह से पत्रकार बेगूसराय के पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या हुई है, निश्चित रूप से ये झकझोर दिया है कि एक जिसको देश मान रहा है कि देश के चौथा स्तंभ होते हैं पत्रकार, चूँकि देश के चौथा स्तंभ का क्या फर्ज है, क्या कर्म है, क्या उनका धर्म है, वो धर्म का सबसे बड़ा धर्म है कि राष्ट्र धर्म के अंदर, यानी लोकतंत्र में किसी भी तरह के जो बेनाम हैं, जिनकी जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जो अपराधी व्यक्ति हैं, जो मैंने किसी भी तरह के घोटाला किए हैं, उनको उजागर करना, उनको सुर्खी में लाना, उनको सरकार और न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराना पत्रकार का ये फर्ज होता है। यदि किसी अपराधी का नाम वो बकते हैं, नाम वो लिखते हैं, नाम वो उजागर करते हैं और उनकी हत्या होती है तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार दोषी हैं। सरकार को इसमें पूर्ण रूप से ऐसे अपराधी को 24 घंटा 48 घंटा नहीं, एक सप्ताह में, कम से कम एक सप्ताह में उनकी गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सवाल है कि पत्रकार की सुरक्षा की बात जब सामने आती है तो सरकार मौन धारण कर लेती है, तो क्यों नहीं पत्रकार की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई सजग है, क्यों नहीं कोई कार्रवाई इसको लेकर करते हैं? जी निश्चित, अब आप समझ सकते हैं ना कि सुरक्षा पत्रकार का क्यों नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा मुहैया, हम तो कहते हैं कि सुरक्षा एक सरकार जहां सदन में बैठते हैं लोग, वहां से एक पारित करवाना चाहिए, खास करके पत्रकारों के लिए। जो पत्रकार एक पुलिस से कम नहीं है। जिस तरह से पुलिस अपने फर्ज, अपना ड्यूटी निभाते हैं, चाहे वह 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, उसी तरह एक पत्रकार भी अपने फर्ज को, अपने धर्म को निभाने के लिए अपने बाल बच्चा, बीवी, माए बाप सबको छोड़ के दरबार लगाते हैं और दौड़ते हैं और वहां का रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं। वो उनकी सुरक्षा सरकार की नज़र में सबसे पहले प्राथमिकी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो सरकार के भी खामियां को जो उजागर करते हैं, इसलिए सरकार चाहते हैं कि भले पत्रकार का हत्या होता है ताकि पत्रकार मेरे अंदर रहे। अरे सुरक्षा प्रदान करना आपका फर्ज है ना भाई। अरे सुरक्षित जब हमारे पत्रकार नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले पत्रकार की सुरक्षा मुहैया आप सरकार को करनी चाहिए। क्या पहल करनी चाहिए इसको लेकर, क्या पहल करनी चाहिए? निश्चित रूप से जिस तरह से ST थाना, जिस तरह से हरिजन थाना या अन्य थाना खुला हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक पत्रकार के लिए एक थाना होना चाहिए, जहां की अपना फरियाद, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अपने कोई धमकी दिया, कोई चमकी दिया, कोई गोली ताना, कोई कुछ कहा, उसका रपट, उसकी जानकारी उक्त थाना को दे सके। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप एक पत्रकार के लिए थाना, प्रत्येक जिला में एक थाना मुहैया कराओ,
ताकि अपनी पीड़ा को, अरे एक पत्रकार को, एक पुलिस को कोई एक चाटा मार दे तो एसपी उस पर दरबार लगा देते हैं। उसी तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी के तौर पे हम पत्रकार को मानते हैं। पत्रकार सबसे बड़े प्रहरी हैं जिन्होंने अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, घोटालेबाज को या अन्य जो समाज पर जिनका बुरी नजर रहता है वैसे व्यक्ति के नामों को उजागर करते हैं ये पत्रकार लोग। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप, सिर्फ एक पत्रकार की हत्या हो गई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कितना पत्रकार की हत्या हुई, बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हुई है। सरकार फिर भी मौन धारण है। हत्या हो गई, हम लोग हल्ला गुल्ला कर लिए, पत्रकारों हल्ला गुल्ला कर लिए, बस हो गया। ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस बार अमल करने के लिए मीडिया के जितने लोग हैं सारे लोग मजबूर करेंगे और आपको सुरक्षा मुहैया प्रत्येक पत्रकार को कराना होगा। चलिए, सुभाष गांधी जी थे, इनसे हम प्रतिक्रिया, इनसे हम जानकारी ली कि पत्रकारों के हित को लेकर, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर हमने चर्चा की, उनसे प्रतिक्रिया ली। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि पत्रकार जो निहत्थे होते हैं उनके पास कलम के अलावा कुछ नहीं है, कैमरा के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि पिस्टल लेके चलते हैं। वो भी रात के 12 बजे, रात के 11 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे निकलते हैं। वो उनके पास कोई पिस्टल लेके नहीं निकलते हैं, वो सिर्फ एक कलम लेके निकलते हैं और कैमरा लेके निकलते हैं। हम कहते हैं उनकी अपराधी हत्या कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं, ये हैं। इसलिए सबों का LIC हो, सबों का एक बीमा आवश्यक है। चूंकि बीमा रहेगा तो कम से कम, अरे वो चले गए, लेकिन कम से कम बच्चे, छोटे छोटे बुनियाद बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगा भाई? वो तो देश के लिए मरे। पत्रकार मतलब देश के लिए है, समाज के लिए है, लोकतंत्र के लिए है पत्रकार। उनकी हत्या हो जाती है, बस हो गया। इतना कह के नहीं समाप्त होगा। हम चाहेंगे कि प्रत्येक पत्रकार का बीमा हो, सुरक्षा मुहैया हो, उनके लिए अलग से थाना खोले सरकार। चलिए, सुभाष गांधी से हमने प्रतिक्रिया ली और जानने की कोशिश की कि सरकार आखिरकार क्यों मौन धारण कर लेती है जब पत्रकार की सुरक्षा की बात सामने आती है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में लगातार पत्रकारों पर अत्याचार होता है और इसी खबर सामने निकलकर सामने आती है। और आजकल में एक बार फिर पत्रकार की हत्या हो गई। बेगूसराय के स्थानीय पत्रकार है सुभाष कुमार, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद जो है तमाम जो बिहार के पत्रकार है, देश के पत्रकार, उसमें शोक की लहर। ऐसे में लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के, पत्रकारों के सुरक्षा की मांग लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में सुभाष गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जो पत्रकारों को लेकर जो है एक थाना बनाया जाए, जिस तरह से SC/ST थाना है, महिला थाना है और जो स्थानीय थाना है, उसके अलावा एक पत्रकारों को लेकर थाना बनाया जाए ताकि पत्रकार अपनी बात जो है उस थाने में रख सके, बेबाक से अपनी बात जो है उस थाने में रख सके ताकि कार्रवाई भी जल्द से जल्द हो सके।